और लोग आपने जमा करने हैं, तो फिर जो आके बात करे आदमी, उसके पास इतना वक्त हो कि वो फिर पूरे तरीके से बात कर सके और सुनने वालों का भी उस हिसाब से फिर फ़ायदा हो। बहरहाल अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। मैं बारे दिगर शुक्रगुज़ार हूँ हम सुखन अदबी फ़ोरम के कारपरदाज़ान का, सारे दोस्तों का, आप लोगों का। आप में जो स्टूडेंट्स यहाँ तशरीफ़ रखते हैं या असातिज़ा तशरीफ़ रखते हैं, आपके मैं हुस्न ज़ौक़ की दाद देता हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो वक्तन फ़वक्तन हम इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर मोहम्मद इब्रार साहब ने शेक्सपियर पर एक बहुत ही खूबसूरत हिस्टोरिकल ओवरव्यू दे दिया है। अब मुझे अंदाज़ा है मगरब होने वाली है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने घर जाना है, तो मैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं जो सदर महफ़िल हैं उस्ताद उल असातिज़ा अल्लामा मोहम्मद नज़ीर साहब, उनको दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और सदारती खुतबा जो है और आज की ये जो हमारी गुफ्तगू है उसको वाइंड अप कर दें, उसको कंक्लूड कर दें। जनाब अल्लामा मोहम्मद नज़ीर साहब, सर प्लीज़। मैं खा लेता हूँ, मैं हाथ कच्चे पाना। तो बैठे बैठे पहली बात जिससे मैं एक रादात की शक्ल में अपने दोस्तों के सामने पेश करूंगा वो ये है कि पीर करम शाह साहब ने एक सिलसिला शुरू किया था। 1 महीना पहले टॉपिक दे दिया जाता था और उसके बाद पीर साहब एक्सटेंसिव लेक्चर देते थे। सिर्फ 200 आदमी सिलेक्टेड होते थे जो उसमें आते थे। 3 घंटे का लेक्चर होता था और 2 घंटे के सवाल जवाब होते, क्वेरीज होती थी। उसके बाद 5 घंटे के सेशन के बाद जो निकलते थे उनके पास पहले कुछ होता था। अबरार साहब गल सही है ना? आएगा ये जड़ा ना फिर असी 40 मिनट या 2.5 मिनट या 15 मिनट का प्रोग्राम बड़ा मुश्किल है। जेड़ा बच्चा थे आया वक्त ज़ाया कि तो पहले भी कुछ है होना। पहली गल हाँ बेटा, बात यह है कि मुझे दो बातें मेरे सामने थी। या मैं सब्जेक्टिव हो जाऊं कि जो कुछ कहूँ अपने मुताल्लिक़ ही कहूँ, या क्रिटिकल हो जाऊं कि इनकी तनकीद करता रहूँ। ये मेरे बच्चे हैं, मैं इन्होंने जो मेहनत की मैं उनकी जो है ना इनकी दाद देता हूँ। इन्होंने इन मुश्किल हालात में, इस मुश्किल माहौल में इतने शकील किस्म के मौजू को निभाया। मैं इनको शाबाश भी देता हूँ और दुआ भी देता हूँ कि अल्लाह करे ये ज़ोर कलम और ज़्यादा। अब आ गई बात मेरी अपनी। सुने बेटा, आगू हट जाओगी। बात यह है कि शेक्सपियर ने 38 या 37 या 38 ड्रामे लिखे, प्लेज लिखे। उसकी 3 कैटेगरियाँ थी, हिस्ट्रीज, कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज। क्या क्या? हिस्ट्रीज, कॉमेडीज, ट्रेजेडीज। अब ये तो है उसके क्लासिफिकेशन है उसकी कि उसने जो कुछ लिखा। उसके बाद सॉनेट्स हैं, वो तकरीबन 1400 के करीब है। सॉनेट मीन्स ए पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइन्स। वो नज़म जिसके 14 लाइनें हो, दो स्टैंडे हो। पहला स्टैंडा 6 का और दूसरा 8 लाइन्स का स्टैंडे। या यूं भी हो सकता है पहला 8 का हो और दूसरा 6 का हो, जिस तरह उसमें क्वालिटी ऑफ मर्सी नॉट टेन जिसमें है, इस मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया ये कहती है। अच्छा, अब बात यह है कि इतना उसका कलरफुल, फिर उसके जो है कुछ और तहरीरें और भी हैं, लेकिन हमारे सामने हमने ये देखना है कि जो हमारे सामने मौजू है वो ये है कि वो यूनिवर्सल था या नहीं था। यूनिवर्सल था या नहीं था। अब देखते हैं कि उसके आम माशरे में हम अपने बात करते हैं। ज़िंदगी में रंगीनी जज्बात से आती है। ज़िंदगी में
रंगीनी जज्बात से आती है, जज्बात नहीं होंगे तो रंगीनी नहीं होगी। पहली बात, ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि रंगीनी जज्बात से आती है, जज्बात नहीं होंगे। बच्चा है जितना खूबसूरत हो, उसके साथ जज्बा प्यार का मोहब्बत का नहीं, आप बच्चे को नहीं उठाएंगे। पहली बात जज्बात। दूसरा एम्बिशन। हम देखते हैं कि वो उसके जितने भी ड्रामाज हैं वो बादशाहों के मुतल्लिक, बड़े लोगों के मुतल्लिक लिखे हुए हैं। अवाम के साथ उसका इतना लिंक नहीं था। तो वो चूँकि बड़े लोगों में, इसने एक बात साबित करने की कोशिश की है कि एम्बिशन जो है ना, एम्बिशन यानी हसूल इक़्तिदार या हसूल दौलत की ख्वाहिश, ये तमाम इंसानों में मौजूद है। वो ऊपर के लेवल से शुरू करता है, फ्रेडरिक से शुरू करता है, मैकबथ से शुरू करता है और नीचे लेवल तक, ऑरलैंडो और आदम तक ले आता है, रोज़ालैंड तक ले आता है। और फिर उसमें एज यू लाइक इट में उसने एक पॉलिसी दी है। पॉलिसी ये है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, हु लव्स टू लाई विद मी, हियर शैल ही सी नो एनिमी। यानी क्या दावा क्या कर रहा है, इन्विटेशन किसके, हियर शैल ही सी नो एनिमी बट विंटर एंड रफ वेदर। नेचर उसका मुकाबला करेगी, उसे दुनिया से कोई फिक्र नहीं होगी जब वो जंगल में आएगा। हियर शैल ही सी एंड डूज ambition son and turn do's ambition son tries to live in the sun, here shall he see and turn his merry note unto the sweet bird throat, here shall he see no enemy but winter and rough weather। एनिमिटी जो है among the human kind, ये सबसे बड़े जो है ना टॉप, यही उसको कॉमन करती है। वैसे उसने किसी के लिए ये मजमून नहीं लिखे, ना किसी के लिए, बड़ों के लिए ना छोटे। वो एक ड्रामेटिस्ट था और प्ले राइटिस्ट था। उसने उसका स्टेज था जिस पर वो खुद भी काम करता था। उसने जो कुछ किया अपने बिजनेस की खातिर किया, जो कुछ किया, और उसने वो माल बेचा जो वहाँ बिकता था, वो माल बेचा जो वहाँ बिकता था। यानी बादशाहों की झगड़े, बादशाहों की लड़ाइयाँ, तारीख के वाक़यात और छोटे बड़ों की लड़ाइयाँ इक़्तिदार के लिए, लालच के लिए। और आप इसमें देखते हैं कि किंग लियर है, टेम्पेस्ट है, हैमलेट है और एज यू लाइक इट है। उसके बाद आप जो भी उसका ड्रामा देखेंगे उसमें आप ये लड़ाई या ये आंसर ज़रूर देखेंगे। इक़्तिदार की ख्वाहिश, इक़्तिदार